वेलकम टू कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन। मैं राज पाठक और आज का जो लेसन है हमारा वो लेसन 2 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको नोटपैड के ऑल फंक्शंस के बारे में और ऑल मेनू के बारे में मैंने बताया था कि नोटपैड में क्या काम होता है और कैसे वर्क करते हैं नोटपैड में। ठीक है, तो आज हम लोग लेसन 2 जो विंडोज़ के साथ जो कैलकुलेटर का जो ऑप्शन आता है, एक प्रोग्राम, एक फंक्शन, उसके बारे में आज हम जानेंगे। हालांकि कैलकुलेटर के बारे में सभी लोग जानते हैं क्योंकि मोबाइल में या फिर बेसिक जो मार्केट में कैलकुलेटर जो मिलता है, जो शॉप के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए जो किया जाता है, उस कैलकुलेटर के बारे में तो आप जानते ही हैं। उसे यूज़ करना सिंपल है। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर में जो कि कैलकुलेटर का जो ऑप्शन होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और उसका कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो सिंपल वे हिंदी से हम लोग जानेंगे कैलकुलेटर के बारे में, कैलकुलेटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन से कैलकुलेटर में क्या वर्क करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने ऑनलाइन ही सारे कोर्स को, लगभग एडवांस डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं, जिसमें एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडीआईटी एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एडीआईटी प्लस एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस के बारे में डिटेल जानकारी ऑनलाइन ही मैं दे रहा हूं, हर एक लेसन बाय लेसन के माध्यम से। ठीक है, तो आप सभी जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जितना जल्द हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक ये पहुंच सके और आप ऑनलाइन क्लास करने में आपको कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दूं कि यहाँ जो ऑनलाइन क्लास जो है, आपको जो मैं वीडियो के माध्यम से जो कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, यह बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन ये पहुंच सके। तो लेसन है हमारा कैलकुलेटर का। आज हम जानेंगे कि कैलकुलेटर में हम किस प्रकार वर्क करते हैं और कैलकुलेटर में हम क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर, आगे वीडियो चलने से पहले मैं बता दूं कि कैलकुलेटर ओपन करने के दो तरीके हैं, 2 से 3 तरीके हैं। मैं एक एक तरीके आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर को कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के लिए सबसे पहले पहला तरीका जो है आपका, स्टार्ट मेनू पे आप आओगे और यहाँ से आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सी नंबर के ऑप्शन पे आपको पहला में ही कैलकुलेटर दिख जाएगा। कैलकुलेटर में आप क्लिक करोगे और आपके सामने कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ देख सकते हो टाइप फेयर टू सर्च। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और फिर CALC, आप देखो CALC जैसे ही मैंने टाइप किया आप देख सकते हो सबसे ऊपर में जो सर्च हुआ है फाइल, वो कैलकुलेटर ऐप दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीके की अगर बात करूँ तो आप स्टार्ट मेनू जाते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपका एक शॉर्टकट की होता है विंडोज़ का जो रन प्रोग्राम कहलाता है। इसके लिए आपको ये विंडोज़ की है, इसे मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसे विंडोज़ की या फिर स्टार्ट मेनू की, स्टार्ट भी की भी कहते हैं। ठीक है, तो विंडोज़ की के साथ ही आपको विंडोज़ के साथ आर प्रेस करना है, विंडोज़ आर। ये इससे जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आप विंडोज़ रन कमांड खुल जाएगा। मैं यहाँ टाइप करता हूँ विंडोज़ के साथ आर। आप देख सकते हो यहाँ पे रन कमांड यहाँ पे आ गया है। अब इस बात का आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेटर नहीं लिखोगे, CALCUTOR, आपको यहाँ पूरा नहीं लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरा अगर लिखिएगा यहाँ पे तो ये आपका नहीं खुलेगा। जैसे ही ओके कीजिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज कैन नॉट फाइंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसका एक शॉर्ट यूनिट कमांड है जो आपको यहाँ देना पड़ेगा, तभी आपका वो नोटपैड या फिर कोई भी कैलकुलेटर जो है फाइल जो है खुल पाएगा। इसके लिए क्या है, आपको देना है CAL एंड लास्टली आपको देना है C। आप टाइप करेंगे CAL और C। जैसे ही आप टाइप करके ओके करोगे, ओके करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कैलकुलेटर का जो फाइल है, जो प्रोग्राम है, आपको यहाँ खोलने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन है। एक तो मिनिमाइज है। मिनिमाइज में मैंने नोटपैड में भी बताया था कि मिनिमाइज का काम डिलीट नहीं करना होता है, फाइल को बंद करना नहीं होता है, यह स्टोर होता है। यहाँ से फाइल उठ के आएगा और यहाँ पे फाइल आके स्टोर हो जाएगा। अगर फिर से आपको वापस खोलना है तो आप यहीं पे आके क्लिक करोगे और आपका वापस ये खुल जाएगा। मैक्सिमाइज का काम होता है किसी भी विंडोज़, खुले हुए विंडोज़ को मतलब बड़ा करना और इसी पे क्लिक करेंगे तो ये साइज छोटा करना। क्लोज का मीन्स आप जान रहे हो कि क्लोज का मतलब होता है फाइल को बंद कर देना। कोई भी प्रोग्राम अगर खुला हुआ है उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हो। मैं फिर से कैलकुलेटर यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है,
और अब जानते हैं कैलकुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने 3 तरीके से आपको कैलकुलेटर को खोलने बता दिया। अब हम जानेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन से प्रकार में क्या काम होता है। सबसे पहले आप 3 डॉट, आप 4 डॉट आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा कैलकुलेटर। देखिए कैलकुलेटर जो है आपका स्टैंडर्ड, साइंटिफिक और प्रोग्रामर और डेट कैलकुलेशन के लिए है। लगभग 4 तरह के कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। नीचे जो है आपका कन्वर्टर है, करेंसी चेक करना है कि मान लीजिए इंडियन करेंसी है, डॉलर में है, मतलब कौन से कंट्री में क्या चल रहा है, वहाँ का करेंसी क्या है, उसके हिसाब से हमारा भारत जो है, हमारा जो इंडिया है, वहाँ का रुपए करेंसी के हिसाब से कितना रुपया हो रहा है, कितने डॉलर में, ये चीज़ आप यहाँ जानेंगे। एक एक करके हम पढ़ेंगे सबके बारे में। सबसे पहले जान लीजिए स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर जो होता है वो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर होता है, जो आज के टाइम में मार्केट में जो यूज होता है किसी शॉप में या कोई पर्सनल यूज़ के लिए जब कोई रखते हैं तो वो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपको बता दूं कि यहाँ पे आप सिंबल कुछ है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है आप इसे कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं और फिर माउस के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड के जरिए करने के लिए आप कीबोर्ड का सहारा लेंगे, कीपैड पे आप क्लिक करोगे और वो कैलकुलेटर यहाँ पे वर्क करेगा। और ऐसे अगर कैलकुलेट करना है, मान लीजिए आपको 25 हुआ प्लस, और यहाँ पे फिर मैं देता हूँ 25 इक्वल करूँगा, आप देख सकते हो 50 कैलकुलेशन हो गया हमारा। सी यहाँ पे क्लियर के लिए है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आप बैक स्पेस करने के लिए है। ठीक है, अब मान लो आप 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 इक्वल यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको 25 आपको शो कर देगा। उसी तरह से परसेंटेज है निकालना, रूट किसी का वर्गमूल निकालना हो अगर रूट तो वो निकाल सकते हो, किसी का स्क्वायर अगर निकालना हो तो निकाल सकते हो। बैक स्पेस करना हो, कीबोर्ड के जरिए भी आप बैक स्पेस कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कुछ भी आप यहाँ लिख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आप बैक स्पेस जैसे ही दबाते हो। अब बैक स्पेस की बात करें तो बैक स्पेस क्या होता है, ये देखिए इंटर के ऊपर वाला जो ये की होता है, ये इस की को हम कहते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस का काम क्या होता है कि जो भी आपने टाइप किया है, अगर आपने मिस्टेक कुछ किया है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से बैक स्पेस कर सकते हैं। माउस से अगर आपको करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर होता है और जिसमें में हम काम करते हैं। दूसरे कैलकुलेटर की अगर बात करें तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ये ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, या फिर मैथ्स अगर आप जान रहे हैं, साइन कोस ये सब के बारे में, तो आप यहाँ से इसके बारे में जान सकते हैं। सैम्पल यही है। फॉर एग्जांपल मैं 1-2 एग्जांपल यहाँ दे दूँ। मान लो आपको 5 मान लो आप 5 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हो, तो आप देख सकते हो 5 पे मैंने टाइप किया और एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, इसी से मैंने क्लियर किया। अब वही चीज़ साइन के बारे में जानना है, मान लीजिए आप 90 डिग्री है, साइन यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ से आप साइन कोस जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है पाई का, तो पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, लेकिन अगर इस पर आप क्लिक करते हो ऑटोमेटिक 22/7 या 22/7 का इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई का मान 3.14। इस तरह से आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, इसमें और भी फंक्शन है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर साइंटिस्ट लोगों के लिए है या जो थोड़ा बहुत मैथ जान रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तीसरे कैलकुलेटर की बात अगर करें तो प्रोग्रामर के लिए। प्रोग्रामर का सेंस होता है कि जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है, कोई वेबसाइट डेवलपर हो या कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहा हो उस समय, या फिर जो C++ का नॉलेज रखता हो, किसी सॉफ्टवेयर पे अगर काम कर रहा हो, तो इसके लिए आप प्रोग्रामर का यूज़ वो कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका अलग अलग नाम है। जैसे HEX है, इसका मतलब है हेक्साडेसिमल। DEC है तो इसका मतलब हो गया डेसिमल। तो डेसिमल का देखिए कोड होता है 0 to 9, 0 से लेके 9 तक का जितना भी डिजिट है वो डेसिमल नंबर में आएगा। उसके बाद है ऑक्टल कोड, तो ऑक्टा कोड या ऑक्टल कोड भी इसको बोलते हैं। इसका होता है 0 to 8, यानी 0 से लेके 8 तक का जो भी 8 जो डिजिट है, 8 डिजिट लगभग ऑक्टा में आएगा। और अगर बाइनरी की बात करें तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है।
जो भी सी प्लस प्लस जानते हैं या जो भी प्रोग्रामर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, वो बाइनरी कोड को ही अपना सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं कि बाइनरी ही हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो बाइनरी का जो कोड होता है, जैसे बाइनरी पे आप क्लिक करोगे तो बाइनरी का कोड होगा 0 और 1। जैसे ही 0 0 0 1 कोड होगा इसका, ठीक है, आप यहाँ पे बाइनरी आप देख सकते हो। अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल 16 डिजिट का होता है, 0 to 16 या फिर ए से लेके जेड तक भी आप इसको कह सकते हो। तो उस कमांड को ये समझता है। ठीक है, बाइनरी की अगर बात करें तो 0 और 1, ठीक है, इक्वल टू अगर कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कोड हो गया आपका प्रोग्रामर के लिए। इसके बाद जो आते हैं वो है डेट कैलकुलेशन के लिए। प्रोग्रामर, आपको बता दूं कि प्रोग्रामर का और भी वर्क है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस 4 ही ऑप्शन है, बस ये बता दिया हेक्साडेसिमल है, डेसिमल है, ऑक्टल कोड है और फिर बाइनरी नंबर है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे तीसरे कैलकुलेटर पर, जिसको तीसरे नहीं चौथे कैलकुलेटर पर, जिसका नाम है डेट कैलकुलेशन। तो डेट कैलकुलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। डेट कैलकुलेशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे और डेट कैलकुलेशन पे जाएंगे तो ये आपको डेट कैलकुलेशन करके दे देगा कि कितने दिन, कितने साल, कितने मंथ, ये सारे चीज़ को आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल फ्रॉम, कब से और टू कब तक। मान लीजिए आज 22 मई 2023 है, तो यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंस में दिखा रहा है सेम डेट्स। तो सेम डेट्स में तो हमको कोई काम करना नहीं है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कोई भी डेट को इंक्लूड करेंगे, कोई डिफरेंट डेट। मान लीजिए हम 1 मई दे देते हैं, 1 मई 2023 दे दिए और यहाँ पे दे दिया आपको 22 मई 2023। तो इक्वल टू कर दिया कि 1 मई से लेके 22 मई तक लगभग 3 वीक्स होते हैं, लगभग 3 सप्ताह होते हैं, जिसमें कि 21 दिन। वही अगर दूसरी डेट अगर मैं करके देखूं, मान लो आप 18 तारीख में कर देता हूं, 18 मई, तो आप देख सकते हो 18 से लेके 22 तक में अभी कितने डेट हुए हैं, 4 डेज, यानी 4 दिन हुए हैं। तो आप इस तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ इंक्लूड कर सकते हो और आप जान सकते हो कि मतलब कितना वर्क उसमें हो रहा है। ठीक है, कितना आपका एज कितना हुआ, कितना दिन, कितना साल, कितने महीने, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे बता देंगे, वो डेट कैलकुलेशन में है। ठीक है, अगले की अगर बात करूँ तो कैलकुलेटर मात्र 4 ही हैं, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, प्रोग्रामर और डेट कैलकुलेशन। बट यहाँ कुछ ऑप्शन और भी आपको दे दिया है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, टेम्परेचर, एनर्जी, एरिया, स्पीड, टाइम, पावर, ये सारा चीज़ जो है आप एक एक करके जब सिस्टम पे बैठोगे, प्रोग्राम खोल के आप एक एक चेक करोगे, कितने मीटर, कितने मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई, ये सारी चीज़ आपको देख लोगे। मैं एक दो एग्जांपल दे दूं। करेंसी, आप करेंसी पे आते हो, आप देख सकते हो करेंसी यहाँ इंडियन रुपीज़ है। तो इंडियन रुपीज़ में मान लो मैं यहाँ देता हूँ लगभग 98 रुपये, 98 रुपीज़ मैं यहाँ इंडियन करेंसी में देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बता दिया ऑस्ट्रेलिया में जो डॉलर चल रहा है, तो 98 का वैल्यू ऑस्ट्रेलिया में क्या है, लगभग 1.79 यानी 1.79 डॉलर जो है ये मतलब ऑस्ट्रेलिया का करेंसी है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का 1.79 डॉलर जो है वो हमारे भारत में 98 रुपीज़ कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको चेंज करके इस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि और भी है, ग्लैंडर है, पिको है, आप अमेरिका है, दुबई, जहाँ भी आपको चेक करना है आप देख सकते हो, हर एक चीज़ का दिया हुआ है यहाँ पे। आप कनाडा देख सकते हो, चाइना देख सकते हो, चाइना में कौन सा करेंसी चलता है, युआन करेंसी चलता है, आप उस पर क्लिक करोगे आपको देख सकते हो कितना करेंसी, कितना इक्वल, कितना रुपया करेंसी भारत से। ठीक है, यहाँ से आप इसको चेक कर पाओगे। उस तरह से फिर आगे और आओगे, टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर आप यहाँ से चेक कर पाओगे। उसके आगे आओगे तो आप देख सकते हो लेंथ है, वॉल्यूम है, लेंथ के बारे में चेक कर सकते हो। मान लीजिए इंच है, मान लीजिए हम 120 इंच दे देते हैं। ठीक है, और ये सेंटीमीटर, 120 इंच यानी इक्वल 304.8 इंचेस हो गया। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ सेंटीमीटर में, मीटर में। अब मान लीजिए मीटर में कर दिए तो 12,000 यानी इसका यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से कैलकुलेटर का यूज जो है कर सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेटर के बारे में मैंने कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए बताया। ठीक है, कैलकुलेटर में चारों तरह के कैलकुलेटर में हम कहाँ पे और किस तरह से वर्क करेंगे इसके बारे में बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो एक ज़रूर लाइक और एक कमेंट ज़रूर करेंगे।
अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का हर एक एडीसीए का लगभग 1 साल डिप्लोमा का, 2 साल डिप्लोमा का, लगभग जितने भी कोर्स हैं मैं एक एक करके लेसन बाय लेसन आप लोगों के बीच लाता रहूँगा, और आप घर बैठे ही ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं और कंप्यूटर को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका प्रैक्टिस करेंगे, और तब फिर हम अगले वीडियो में आएंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।